तुम्हारी आंखों के सामने मैं देवरायचंद को एक्सपोज करूंगा। मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी। इस तरह से बिना पूछे मेरे घर पे क्यों आए? क्या प्रॉब्लम क्या है? हटो, मुझे अंदर जाना है। एक सेकंड क्यों अंदर क्यों जाना है? मैं जानता हूँ विधि अंदर है। विधि यहाँ पर कैसे हो सकती है? मैं खुद विधि को ढूंढ रहा हूँ, मुझे भरोसा नहीं है। हैंग ऑन देव, मेरी बात सुनो। जय, मुझे अंदर जाने दो। लिसन टू मी, यहाँ पर कोई नहीं है, मैंने कहा ना। देव, हैंग ऑन। देव, विधि। देव जी कितना परेशान हो रहे होंगे कि मैं उनसे इतनी दूर हूँ। तुम्हें मेरा प्यार समझ में नहीं आता? I'm sorry, तुम्हें पेन तो नहीं हो रहा है ना? बेकार में बाल भी खराब हो गए तुम्हारे। I'm sorry। क्यों उसका नाम लेती हो बार बार? क्यों मुझे हर्ट कर रही हो? इतना सब कुछ करो, तुम्हें दिखाई क्यों नहीं देता ये सब? ये प्यार नजर नहीं आता है तुम्हें? ये सब के बाद भी तुम्हें उसकी याद आ रही है? मुझे पता तो है तुम्हें कितना प्यार करता हूं मैं। विमला जी, चाहे कुछ भी हो जाए, उसे वहां से हिलने मत देना। उसे किसी भी तरीके से वहां पे रोके रखिए आप, जब तक मैं आता हूँ। और उसे शक नहीं होना चाहिए कि मैं वहां पे आ रहा हूँ। देव जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी, पर आप जल्दी आइएगा। ओके। सॉरी बनी, मुझे इस वक्त जाना होगा, बहुत जरूरी है। और मेरे ख्याल से तुझे भी मेरे साथ आना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देख देव, मैं विधि के बारे में बात कर रहा हूं और ये तेरा इंटरोगेशन चल रहा है। पहले मेरे सारे के सारे सवालों का जवाब दे, उसके बाद तुझे जो कहना है, जो बताना है वो बताना। मैंने सुना है कि तू सलीम डॉन के पास उसके अड्डे पर मिलने के लिए गया था, क्या ये बात सच है? राजुल, मैंने तुझसे कहा था कि मैं भी इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, विधि मेरी बीवी है। तूने कहा था हाँ, तेरा हक बनता है। और ये तू सवाल मुझसे क्यों पूछ रहा है यार? वो इसलिए पूछ रहा हूं देव के सारे इंसिडेंट तेरे खिलाफ जा रहे हैं। सोचो, जब विधि का मिसकैरेज हुआ था, तू ऑफिस के बाहर मौजूद था। उसके अलावा विधि का तेरे ऑफिस में काम ना करना और तुम्हारी बहन चित्रा उसकी मर्जी के खिलाफ उसके अब्यूजिव पति के पास वापस भेजने का दबाव डालना और अपनी वाइफ के ऑफिस के हर तीसरे दिन चक्कर लगाना, ये इस और इशारा करते हैं कि तुम्हारी फैमिली की सोच बहुत छोटी है और तुम्हारी फैमिली अपनी नई बहू के ऊपर बहुत दबाव डालती है। मेरे पास इस वक्त इस सब के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। मैं जा रहा हूँ। देव, तू नहीं जा सकता है। ये है वारंट। अगर तुझे अपने लॉयर से बात करनी है तो कर सकता है, लेकिन तू इस पुलिस स्टेशन से बाहर नहीं जा सकता। तुझे जो करना है कर ले, मैं जा रहा हूँ। देख देव, तू यहां से नहीं जा सकता। मैं अगर नहीं किया ना तो विधि को बचा नहीं पाऊंगा। आज मैं अगर तेरी इस बंदूक से डर गया तो जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। राजू, आज तो तेरी इस बंदूक से निकली हुई गोली भी मुझे अपनी विधि को बचाने से नहीं रोक पाएगी।
अरे विधि, तुम वहां पे क्या कर रही हो? क्या हो यहाँ? अरे जिस लड़की ने अपने करियर की शुरुआत की उसे प्रेग्नेंट करके रख दिया ताकि वो घर पे बैठे, वो तो अच्छा हुआ कि वो भी कांटा मैंने निकाल दिया। मुझे तुम्हें सीढ़ियों से गिराना पड़ा। विधि को पाकर रहूंगा मैं, बस इस देवराजन से उसका पीछा छुड़ाना होगा। मार डालूंगा इसे मैं। देवराजन, छोड़ूंगा नहीं तुझे। खबरदार जय, मिलने की कोशिश मत करना। You are under arrest. पकड़ो इसे। ले जाओ इसे। एक मिनट। कब तक बांध कर रखोगे इसे? विधि मेरी है देवराजन, और इसे पाने के लिए मैं वापस आऊंगा और दुनिया एक कर दूंगा। बहुत जल्द आऊंगा। आई एम प्राउड ऑफ यू देव, तुमने कर दिखाया। थैंक यू फॉर एवरीथिंग राजन। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आपने विधि को क्यों किडनैप किया था? आपने ऐसा क्यों किया सर, बताइए। लेके चलो इसे। वैसे कहाँ है देव और विधि? दिखाई नहीं दे रहे। सब ठीक तो है? सब ठीक है और वो दोनों बहुत खुश हैं और अपने बीते हुए अतीत को भुलाकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं खुशी खुशी। और कुछ जानना चाहती हो तुम? तुम समझने की कोशिश करो, तुम अपनी जिंदगी के साथ में खिलवाड़ कर रहे हो और ऐसे ही चलता रहा ना तो बहुत जल्द तुम अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। कितने महीनों से मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, ना तो तुम यहाँ पर रेगुलर चेकअप के लिए आ रहे हो और ना ही अपनी फैमिली से किसी को भेजने या कंसल्ट करने के लिए। प्रसाद जी, प्रसाद जी, ये तो नहीं? हाँ। प्रणाम माँ। हाँ सब ठीक है। वो माँ मुझे ना आपको एक खुशखबरी देनी थी। मैंने और देव जी ने डिसाइड किया है कि हम फिर से अपना बेबी प्लान करेंगे, इसीलिए हमें आपका आशीर्वाद चाहिए था। जी हाँ बिमला जी, भर भर के आशीर्वाद दीजिएगा। बेटा मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम दोनों के साथ है। माँ मुझे आपसे पूछना था कि पापा कहाँ है? वो एक्चुअली उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है, तो
बेटा वो शायद बाहर गए होंगे। अच्छा। क्यों, क्या हुआ? नहीं माँ, वो दरअसल हुआ ये कि हमने पापा को हॉस्पिटल में देखा। मुझे लगता है कि पापा ने भी शायद हमें देखा, लेकिन पता नहीं क्यों वो ऐसे अनदेखा करके चले गए। देव जी ने उन्हें आवाज भी लगाई, फिर भी उन्होंने मुड़ के नहीं देखा, पता नहीं क्यों। आपको पता है पापा हॉस्पिटल क्यों गए थे? पता नहीं बेटा, आजकल तेरे पापा कहाँ जाते कहाँ आते कुछ बताते नहीं है। आप अस्पताल गए थे ना, तो सोचा पूछ लूं सब ठीक है ना। ना उम्र की सीमा हो, सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे स्टार भारत पर।